कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी का द थर्ड चैप्टर दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम लोग अब और भी थोड़ा सा स्पेशल चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब तक छोटे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 किंगडम्स को पढ़ लिया है। ठीक है, 3 किंगडम्स को पढ़ लिया है। अब हमारा चौथा किंगडम आ रहा है दैट इज प्लांट किंगडम। ये एक ब्रॉड सेंस है, बहुत बड़ा सेंस है। इसमें कई तरह के वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आते हैं, इसलिए इसे हम लोग अलग चैप्टर में ही इंक्लूड करते हैं। ओके, तो आज हम लोग NCERT के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं द प्लांट किंगडम का द फर्स्ट 1 लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट 1 लेक्चर जिसमें हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। ओके, तो प्लांट किंगडम एक्चुअली में है क्या? इसमें कई सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आते हैं। ओके, प्लांट्स जिसे हम लोग कहते हैं कि ये ग्रीन होने चाहिए, प्लांट्स जिसे हम लोग कहते हैं कि इनमें सेल वॉल होना चाहिए, ऐसे मतलब कैरेक्टर को हम लोग प्लांट में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ये क्या है प्लांट्स? प्लांट्स में एक्चुअली में अगर हम लोग कहें तो वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स आते हैं, चाहे वो छोटे हों या बहुत बड़े हों। ठीक है, सब तरह के प्लांट्स इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। पहले जो क्लासिफिकेशंस हुए थे उसमें कई तरह के क्लासिफिकेशंस इंक्लूडेड थे, दैट इज़ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये साइटोटेक्सोनॉमी, केमोटेक्सोनॉमी, कई सारे टर्म्स हैं जो आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ। ओके, क्या था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो लिन्यूअस ने दिया था, उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन किया था, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं साबित हुआ, जिसके बहुत सारे डिमेरिट साबित हुए। ओके, मतलब देखने में कैसा है प्लांट, बस उस बेसिस को लेकर के हम लोगों ने उसे क्लासीफाई कर दिया, ये बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्टली जब नेचुरल क्लासिफिकेशन का बेसिस आया दैट इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेकर आगे बढ़ते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इवोल्यूशन के हिसाब से कहाँ तक आया, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टॉपिक था। ठीक है, उसको काफ़ी अच्छे से लोगों ने क्लासीफाई किया, काफ़ी अच्छे से लोगों ने समझा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इसके पूर्वज वो हैं, उसके पूर्वज वो हैं, इस तरह से हम लोग नामकरण कर सकते हैं प्लांट्स का। ठीक है, ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में कई सारे कैटेगरीज को आप लोग देखिएगा, जो कि क्या है कि हम लोग पहले भी उसे पढ़ चुके हैं, जस्ट एज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था मोनेराज में। ठीक है, मोनेराज में पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वो अनडेवलप्ड थे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो अनडेवलप्ड थे, लेकिन उनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर तो था ना, वो ऑटोट्रॉपिक थे, है कि नहीं? तो वो ऑटोट्रॉपिक थे, तो उसको अब हम लोग किस में इंक्लूड करेंगे? अब हम लोग प्लांट में उसको उसका अपना सेपरेट कैटेगरी देंगे, जो कि वो क्या कह सकते हैं, डिजर्व करता है। ओके, प्लांट किंगडम जिसमें वो आने लायक है साइनोबैक्टीरिया, है कि नहीं? फिर हम लोग प्रोटिस्टाज में भी कई सारी चीज़ों को क्या किए थे कि डाल दिए थे, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने जाना कि बहुत से टर्म्स ऐसे थे जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाई एटॉम्स, वो प्लांट लाइक फीचर शो ऑफ कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने उसे प्रोटिस्टा में डाला बिकॉज ऑफ यूनिसेलुलर प्रॉपर्टी, वो यूनिसेलुलर थे, इसलिए उसमें हम लोगों ने उसे कैरेक्टराइज कर दिया। लेकिन अब ज्यों कि हम लोग प्लांट किंगडम कर रहे हैं, बहुत बड़ा वेराइटी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग उनको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट लाइक हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि अब का जो सेंस है, अब का जो ये ब्रॉड सेंस है प्लांट किंगडम, ये बहुत बड़ा है। इसमें कई सारे कैटेगरीज आपके आएंगे। ओके, कई सारे कैटेगरीज आएंगे। जस्ट इसका हम लोग अगर पूरा तरह से एक फ्लो चार्ट करें तो एक फ्लो चार्ट कुछ ही स्पेशल है। इसमें क्लासिफिकेशन हम लोग कुछ स्पेशल तरीके से आज करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा, फाइलोजेनेटिक टर्म के बारे में, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हुआ था आगे चल के, तो वो सब टर्म्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में दे दिया है। ओके, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड वाले टॉपिक में फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री क्या होता है, साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है, केमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले टर्म की ओर, दैट इज प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटते हैं। ओके, 2 भागों में इसे हम लोग बांटते हैं। नंबर 1 हो जाएगा हमारा
क्रिप्टोजेम एंड नंबर 2 हो जाएगा फेनेरोजेम। ओके, दो टर्म्स हैं हमारे, दो क्लासिफिकेशंस, क्रिप्टोजेम्स एंड फेनेरोजेम्स। क्या है ये? क्रिप्टोजेम्स आर दोज कैटेगरीज विच डू नॉट हैव सीड या विच डू नॉट बेयर सीड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? क्रिप्टोजेम्स डू नॉट बेयर सीड। ओके, क्रिप्टोजेम्स में सीड डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन फेनेरोजेम्स में क्या है? फेनेरोजेम्स में सीड डेवलपमेंट होता है, सीड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्टली हम लोग क्रिप्टोजेम्स के बारे में क्या कहते हैं? क्रिप्टोजेम्स में और भी कई कैटेगरीज आते हैं। क्रिप्टोजेम्स कई तरह के कैटेगरीज को लिए हुए, कई तरह के ग्रुप्स को लिए हुए है। दैट इज, सबसे फर्स्ट है एल्गी, नंबर 2 है दैट इज मॉसेस, मॉसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज ब्रायोफाइट्स। नंबर 3 है, नंबर 3 है हमारा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ओके, एल्गी को हम लोग थैलोफाइट्स भी कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहते हैं। क्लियर है? एल्गीज आर ऑल्सो नोन एज थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स। अब हम लोग आते हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज फेनेरोजेम्स। फेनेरोजेम्स में हमारा दो कैरेक्टर्स आता है, एक आता है जिम्नोस्पर्म और एक आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन अब क्या आ गया हमारा? जिम्नोस्पर्म जो है वो नेक्ड सीडेड प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है? नेक्ड सीडेड प्लांट और विदाउट फ्लावर। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर नेक्ड सीडेड प्लांट एंड विदाउट फ्लावर। ओके, और यही एंजियोस्पर्म में हम लोग क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नेक्स्टली एंजियोस्पर्म आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस। ओके, ये है इसका टोटल डिस्क्रिप्शन। प्लांट किंगडम हम लोग इस तरह से डिविजन्स करते हैं कि प्लांट किंगडम सबसे फर्स्टली 2 भागों में बढ़ता है, दैट इज क्रिप्टोजेम्स एंड फेनेरोजेम्स। क्रिप्टोजेम्स डू नॉट बियर सीड्स, फेनेरोजेम्स सीड डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिप्टोजेम्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 सब कैटेगरीज, दैट आर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। Phanerogerms are always further divided in 2 categories, gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are naked seeded plants without flower. Angiosperms are flowering plants. ठीक है, मतलब इसमें सीड डेवलपमेंट भी होगा और फ्लावर्स भी बनेंगे। Angiosperms are further divided in monocotyledonous and dicotyledonous. ओके, तो ये सभी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स करने वाले हैं। ओके, तो क्या है ये सब? आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर। सबसे पहली बात, ओके, आप लोग अपने आसपास कई तरह के प्लांट्स देखते हैं। अब आप लोग क्या सीख जाएंगे? उन्हें क्लासिफाई करना सीख जाएंगे इसके थ्रू। ओके, इस प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के थ्रू आप लोग आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे कि आखिर कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी में आता है। ठीक है, आप अपने आसपास के पानी में छहलाने वाले प्लांट से ले करके बड़े से बड़े मैंगो ट्री, ये बनाना ट्री या कोकोनट ट्री, हर एक ट्रीज को क्लासिफाई कर पाइएगा कि वो किस ग्रुप में आता है। ओके, तो इस हिसाब से तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, है कि नहीं? तो हम लोग इसको अब कंटिन्यूएशन करेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों को एक इसका बेसिस बताती हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का एक बेसिस बताती हूँ जो कि पूरे चैप्टर में आपको मिलने वाला है पढ़ने के लिए। ओके, आप अगर वो समझ जाइएगा तो ये पूरा चैप्टर आप अच्छे से समझ जाइएगा कि क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए।
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फाइलोजेनिक हिस्ट्री के ऊपर, मतलब ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार इसे क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स जो भी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो भी है, वो क्या है? वो है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? मतलब हम लोग अपना इतिहास देखकर पहचान रहे हैं कि कौन सा कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग है। ओके, हमारा पूर्वज कौन था? आप लोगों से अगर आज के डेट में पूछा जाए कि हमारा पूर्वज, ह्यूमंस का पूर्वज कौन था, तो आप लोग आंसर करेंगे आदि मानव। ठीक है, करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट हम लोग प्लांट्स को भी तो इसी तरह से देखेंगे ना, प्लांट्स का भी तो कोई ना कोई पूर्वज था, तो वो पुराने एंसेस्टर से आया है आगे। तो क्या था? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले अगर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना था, वो क्या बना था? वो बना था साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, वो एल्गी धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट किया। फर्दर डेवलपमेंट के बाद वो एल्गी सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हुए, फिर वो टेरिडोफाइट्स में कन्वर्ट हुए। उसके बाद टेरिडोफाइट से भी मन नहीं भरा, और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो वो आगे चल के जिम्नोस्पर्म्स में कन्वर्ट हुए, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में कन्वर्शन हुआ। ओके, इस तरह से इनका मतलब कि कन्वर्शन होता रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, एज पर नीड ये कन्वर्शन होता रहा। और एक बात आप लोग जानिएगा इस चैप्टर में कि सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ था? तो पानी में हुआ था। ओके, सबसे पहले वाटर में हुआ था ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब कि जो पहला प्लांट होगा वो एक्वाटिक होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि वो फर्स्ट जो टाइप ऑफ प्लांट था वो कौन था, जो मतलब पानी में बना था, पानी में ओरिजिनेट हुआ था, तो सबसे फर्स्टली कौन आएगा? सीधी सी बात, थैलोफाइट्स, एल्गी। ओके, तो एल्गीज आर प्रॉपरली एक्वाटिक। क्या है? एल्गीज आर प्रॉपरली एक्वाटिक। इसको अपने हर एक काम के लिए पानी की ज़रूरत है। ओके, ये पूरी तरह से एक्वाटिक होता है एल्गी। वहीं उसके आगे दूसरे केस में हम लोग देखेंगे द ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स भी एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स भी एक्वाटिक होते हैं, उनको भी पानी की ही ज़रूरत है। हर एक प्रोसेस के लिए पानी की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जब आगे का कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ कि उसमें पानी को एब्जॉर्ब करने का पूरा सिस्टम बन गया, जिसके कारण से वो धरती पर आ गए। ठीक है, तो टेरिडोफाइट क्या थे कि वो धरती पर आ गए, लेकिन टेरिडोफाइट से पहले ब्रायोफाइट भी थे जो धरती पर आए थे लास्टली। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में भी ये ऐसा कुछ कैरेक्टर देखा गया था कि कुछ ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मीन्स कि वो धरती पर भी रह पाते थे और पानी में भी रह पाते थे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि उनमें डेवलपमेंट हुआ। एल्गी प्रॉपरली एक्वाटिक था, ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक ही प्रॉपरली था, लेकिन कुछ सेंस में वो धरती पर भी रहने लायक था। ओके, मतलब वो लैंड पर भी रहने लायक था। समझ में आया? अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वो प्रॉपरली मतलब पानी के ऊपर डिपेंड था। लेकिन अब जब ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पर हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ये प्लांट्स ऐसे प्लांट बने जो पूरी तरह से धरती पर रहने लगे, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा पानी का। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को अब पानी की ज़रूरत है ही नहीं, बस कभी कभार उसे फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है। ओके, बाकी सारे काम वो अपने धरती पर ही कर रहा है, धरती पर ही वो आराम से जी सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी तरह से जो कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो डेवलप कर गए हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप कर गए हैं टेरिडोफाइट्स में। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, अब तो टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म आ गया। जिम्नोस्पर्म अब ऐसा कैरेक्टर आया जो कि टोटली सर्वाइव कर रहा है पानी पर, मतलब लैंड पर, उसे अब कोई ज़रूरत नहीं है पानी की। ठीक है, एज पर टेरिडोफाइट्स वो उसे टेरिडोफाइट की तरह पानी की भी ज़रूरत नहीं है, वो क्या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जिम्नोस्पर्म्स को, क्योंकि वो तो खुद ही आराम से अब धरती पर रह रहा है और उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसका सिंगैमी हो रहा है, उसमें आराम से सीड डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो विथ सीड प्लांट हुए, सीड डेवलप हो चुके हैं उनमें,
तो इनमें सीड का डेवलपमेंट बाय एयर हो रहा है, बाय इंसेक्ट हो रहा है, समझ में आया, पॉलिनेशन हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो इसमें अब ज़रूरत ही नहीं है कि इसे पानी की ज़रूरत हो, मोटाइल स्पर्म्स की ये मोटाइल क्या कह सकते हैं हम लोग, ये मेल गैमेट की ज़रूरत इसे है ही नहीं जिम्नोस्पर्म्स को, ठीक है। अब आगे हम लोग एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स तो एक कॉमन टर्म है, ये तो हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स होते हैं। आप लोग जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स ऑलवेज धरती पर ही रहते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो पानी में भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स धरती पर ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका इवोल्यूशन चलता रहा, ठीक है। अब इस इवोल्यूशन को भी हम लोग एक सिंपल वे में बताते हैं, ठीक है, क्या है देखिए। अब ये इवोल्यूशन के हिसाब से आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि एल्गीज आर द फर्स्ट, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन विथ सीड प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था इनका, अब उस बॉडी स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे थ्रू आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्या है इनका बॉडी स्ट्रक्चर, हेप्लॉन्टिक है या डिप्लॉन्टिक है, हेप्लॉइड बॉडी है या डिप्लॉइड बॉडी है, और ये बॉडी किस तरह से वर्क करता है, ये लाइफ साइकिल कैसा चलता है, हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, एक छोटे से वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा कि ये प्लांट किंगडम है क्या और इनका पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है और ये किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो आगे मतलब कि दूसरा बॉडी शेप बना ले, बॉडी स्ट्रक्चर दूसरा बना ले, ऐसा क्यों उन्हें ज़रूरत पड़ता है कि वो मतलब अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर अपना दूसरा रूप बना लेते हैं, म्यूटेशन एक तरह से कर लेते हैं। हम लोग एनिमल्स में कहते हैं ना कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज एज पर इन्वायरमेंट, एज पर कंडीशन हम लोग अपने आप में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। वायरस अपने अंदर म्यूटेशन करता है, कोरोना वायरस क्या हो रहा है, म्यूटेशंस कर रहा है, उसका रूप बदल रहा है, जिसके कारण वो किसी भी वैक्सीन से भी बच जाएगा, कोई एंटीबायोटिक से भी वो बच जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट प्लांट्स में भी कुछ चेंजेस आना जरूरी है ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। वो अपने सर्वाइव के लिए उन्हें ज़रूरी है कि कुछ चेंजेस आएँ जो कि हमारे एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक कंटिन्यू होता रहता है, ओके। ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ है शुरू से लेके ऑरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर के वो आज के डेट में मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग रिसेंट टाइम अब तक वो चेंजेस हुए हैं, उनको नोटिस किया गया है। कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इन बातों को नोटिस किया, इन बातों को प्रॉपर रूप से थ्योरी दिया है एज पर प्लांट किंगडम, जो कि आप लोगों को क्लास 12th में कंप्लीट करना है ये चैप्टर, ठीक है। तो क्लास 11th में कंप्लीट करना है ये चैप्टर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस टॉपिक को मैं नेक्स्टली कंटिन्यू करूँगी बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही सिंपल वे में। थैंक यू।